petitioners, they are from Khandwa, my lord. So there is an application which has been moved for transfer of this case on the administrative side as well. Although at that time, relevant point of time during the COVID period, the charge was given to the Deputy Commissioner Indore. So the order impugned has been passed by the Deputy Commissioner Indore. बट अब तो अथॉरिटी वहीं की है. हाँ, अब वहीं की है. एक पिटीशन पहले डिस्पोज हुई 25 जुलाई 22 का वो आप हमारी पिटीशन यहाँ से डिस्पोज, उस टाइम तो डिप्टी कमिश्नर इंदौर के पास में पावर था ड्यू टू कोविड, तो इसलिए इंदौर में लगा के वो डिस्पोज किया. सो नाउ द चार्ज इज अगेन विद द डिप्टी कमिश्नर देयर इन खंडवा रीजन. अभी क्या पोजीशन फॉर्म के आपका रिजेक्ट? हाँ, फॉर्म के क्यू जो है वो जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 तक रिजेक्टेड है. सो एंड वी वे सबमिटिंग मतलब ऑन क्या वजह? तो इन्फ्रक्शन हो गई पिटीशन, मतलब फॉर्म के क्यू रिजेक्ट हुआ है ना, तो उस पर क्या होगा कि ये मेरा नॉन यूज़र पीरियड है. सो अगर वो एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है तो मेरा नॉन यूज़र पीरियड कंडोन हो जाएगा और मेरे को जो टैक्स मैंने फॉर्म के क्यू के साथ में नॉन यूज़र का भरा है उतने पर होगा. नहीं तो टैक्स लायबिलिटी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द व्हीकल वाज सरेंडर्ड, क्योंकि परमिट भी सरेंडर करना पड़ता है, सब कुछ सरेंडर करना पड़ता है, तो ये इशू अभी भी है. और अब अगर मैं नए परमिट पर अप्लाई करूँगा सो देन आई विल हैव टू हैव ए नो ड्यूज सर्टिफिकेट फ्रॉम द अथॉरिटी और इसमें टैक्स लायबिलिटी देकर ही हो पाएगा. एंड वेयर एज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द व्हीकल वॉज नॉट अप्लाइंग because with form KQ I have to surrender the permits and registration, everything is to be surrendered. And the authority says that during this period COVID नहीं था इसलिए form KQ reject किया है. Page 22 लास्ट. हाँ, तो समय तो कोविड था नहीं, मतलब मैंने लेकिन गाड़ी नहीं चलाई. 21 से दिसंबर 21 तक देयर वाज नो कोविड. मतलब कोविड के रेस्ट्रिक्शंस थे उसमें. नहीं सर फरवरी में तो पूरा ख़त्म हुआ है रेस्ट्रिक्शन. फरवरी 2022 को ख़त्म हुए हैं रेस्ट्रिक्शंस. मतलब ड्यूरिंग दैट टाइम अप्रैल 2021 में सेकंड वेव आया कोविड. इस ऑर्डर के खिलाफ आपका एसटीएटी में नहीं है प्रोविजन? नहीं मतलब क्यों नहीं है उसमें. एनी ऑर्डर लिखा ना? एनी ऑर्डर ज़रूर लिखा हुआ है, व्हीकल की किताब नहीं है. लेकिन ये वाला जो ऑर्डर है बिकॉज इट हैज़ बीन पास बाय द डिप्टी कमिश्नर एंड कमिश्नर हैज़ द पावर टू सो एंड इट हैज़ बीन पास बाय ए ऑफिसर हु इज़ ए डेलीगेट ऑफ द कमिश्नर. सो आई डोंट हैव रेमेडी टू चैलेंज इट. क्यों एसटीएटी में तो सबके ऑर्डर जाते हैं जी. एसटीएटी में तो सभी के जाएंगे ऑर्डर. नहीं वो ये है स्टेट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के ऑर्डर्स. ये डिप्टी कमिश्नर को कमिश्नर पावर्स अपने डेलीगेट किए. सो इनफैक्ट इट इज़ द कमिश्नर्स ऑर्डर विच इज़ अंडर चैलेंज. डेलीगेटेड है, आप देखें, और मैंने पिटिशन में भी यही बात लिखी है. P5 है आपका ऑर्डर? हाँ, P5 इज़ द ऑर्डर. मतलब एंड मतलब इसमें अगर मान भी लिया जाए कि कोविड का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सो मतलब इट इज़ दी बीइंग अ ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, उसके पास में अगर वहाँ पर उस रूट पर ही इज़ नॉट हैविंग पैसेंजर्स देन ही कैन वेरी वेल सरेंडर. अल्टीमेटली मतलब सरेंडर ये देखना है कि वेदर द सरेंडर अवधि में गाड़ी चलाई है कि नहीं, ये देखना है. मैं पिटिशन में भी यही कहा है मैंने कि आई हैव नॉट प्लाइड द व्हीकल बिकॉज आई हैड सरेंडर द व्हीकल एज वेल एज परमिट ऑल्सो. दैट इज़ ए प्री रिक्विजिट of surrender. And like petitions are already pending in Jabalpur also, my lord, and therefore only the transfer was paid. रिजेक्ट हो गई एप्लीकेशन क्या? Pardon? ट्रांसफर की एप्लीकेशन का क्या हुआ? वो अभी पता नहीं है? वो पता नहीं है. अभी हमने फाइल किया 15 तारीख को फाइल किया. तो इसको विड्रॉ करके वहाँ फाइल कर दीजिए. मतलब ये इसमें रिप्लाई और सब रिजॉइंडर वगैरह सब है, कंप्लीट है. तो सेम सेट आपको पूरा मिल जाएगा एज इट इज. यू हैव टू प्रेजेंट देयर. हाँ, आपको ऐसे नहीं फ्रेश फाइल करना पड़ेगा. हाँ, ये रिटर्न होगी आपको. मतलब मेरा सबमिशन ये है अरे ये रिटर्न होगी, वहाँ आप उसको प्रेजेंट कर दीजिए. सब इट कैन बी ट्रांसफर्ड. मतलब नो ऑल उसमें चैप्टर में प्रोविजन नहीं है. मतलब ट्रांसफर का प्रोविजन है ना एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में, इसलिए एप्लीकेशन मूव किया है. ट्रांसफर के बजाय आप let the office examine. If there is no provision of transfer, then I'll withdraw it. Then I'll withdraw because withdrawal transfer means with the permission of Chief Justice. Yes, my lord. Therefore, only the application is filed on the administrative side.
आपने एप्लीकेशन लगाई है 151 ये एक एप्रोप्रिएट डायरेक्शन। एक 15 को लगाई है, 15/2/2023 को इनवर्ट हुआ है यहाँ पर। एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में भी मूव किया और जुडिशियल साइड में भी मूव किया, बट आई नो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड विल ओनली बी कंसीडर। हाई कोर्ट रूल्स दिखा दीजिए चैप्टर 3। उसमें दो ही ऑप्शन है मैडम, या तो फाइलिंग के समय परमिशन ली जाए चीफ जस्टिस की, या यहाँ से हम रिटर्न कर दें और आप वहाँ प्रेजेंट कर दो। एज इट इज आपको रिटर्न हो जाएगी, यू नीड नॉट टू फाइल, अलॉन्ग विद रिटर्न भी चली जाएगी वहाँ। Why to trouble chief justice? You can मतलब it is the application is moved once. पढ़िए ना चैप्टर 3। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है। 3 है, chapter 3 का 3. If the registry finds that a case pertaining to some other bench has been filed, the registry shall take a note accordingly and place the matter before the appropriate bench for orders. फिर आगे पढ़िए। Where a bench in the principal seat of Jabalpur or bench at Gwalior, Indore, Gwalior, on an objection taken by the registry or otherwise, is of the opinion that the main case posted before it has arisen from a revenue district falling within the territorial jurisdiction of some other bench or the principal seat, it may record its opinion and return the main case for its presentation. But ये सर presentation है, केस चल चुका है सर। हाँ तो आप हाँ सर, प्रेजेंटेशन पे अगर रजिस्ट्री को लगता है तब है, लिखा है ना इसमें, रिटर्न द मेन केस फॉर इट्स प्रेजेंटेशन एट प्रॉपर प्लेस फॉर ऑर्डर्स आफ्टर रिटेनिंग वन कंप्लीट सेट ऑफ द मेन केस। सो मतलब दिस मैटर हैज़ ऑलरेडी मतलब ट्रैवल्ड अ लॉन्ग वे, सो इट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मी। रिटर्न तो तब होगा ना जब प्रेजेंटेशन के टाइम पर रजिस्ट्री को ये लगता है ऑन स्क्रूटनी कि द केस पर्टेन्स टू अनदर रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट विच इज कमिंग विद इन द अदर बेंच, देन इट कैन रिटर्न। But here registry has not raised any objection. No, because I can argue the case finally as well. There is no problem with that. But I only brought this before your lordship's knowledge, and if your lordship finds it, then or else I'll argue it. आप जैसा ठीक समझिए my lord. But because I have praised your lordship that we have moved an application. Other like matters are pending before the Confer bench. फिर आप you will go by the strictly rule, then sub rule 1 says कि at the time of filing you will have to file an application seeking permission to file. कहाँ सर? Number 2 पढ़िए। A writ petition pertaining to territorial jurisdiction of Indore, Gwalior bench may be filed in principal seat. Yes, of course, sir. ये रूल आज का नहीं है। Only with the order of chief justice. तो Yes, आपको sir. फाइलिंग के समय एप्लीकेशन लगाने की हमको परमिट किया जाए यहाँ फाइल करने के लिए। नहीं सर, So even that stage has gone now. नो सर, जबलपुर उस टाइम सर डिप्टी कमिश्नर इंदौर का ऑर्डर चैलेंज में था, इसलिए और कुछ नहीं है। आप कहेंगे तो मैं यहाँ कर देती, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं हमको कहेंगे ये तो दिस फॉर यू नहीं, टू इट डिसाइड, अदरवाइज इज देयर ओनली थिंग इज दिस डिस्ट्रिक्ट तो खंडवा ही का लगेगा ना इसमें। हाँ, खंडवा का ही लगेगा, आरटीओ वहीं का रहेगा, इसीलिए तो मेरा इसलिए मैटर वहाँ का ही है। यस, मेरा ये कहना है कि दिस कैन बी लेट द डिसीजन बी मेड ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड एंड देन इट कैन बी डिसाइडेड व्हाट टू बी डन। परमिशन तो तब लगती है मैडम जब Yes, sir. किसी और डिस्ट्रिक्ट का हो और किसी और बेंच का मामला आप दूसरे बेंच में बहस कराना चाहते हो। इधर तो आपका खुद ही का केस है कि ये खंडवा का केस है खंडवा का केस है। हाँ, और प्रिंसिपल बेंच में आप ट्रांसफर मांग रहे उस हैं, वक्त वो तो आपको क्या- वहीं फाइल करना चाहिए इसको। सर उस वक्त क्या था कि ये जो इंदौर वो तो के बता दिया आपने, लेकिन आज आपका क्या स्टैंड है? ये केस आज- यहाँ चलना चाहिए कि खंडवा का केस है? आज बेसिकली तो ये केस है कि चूंकि ये उस टाइम डेलीगेशन था, अब डेलीगेशन नहीं है और खंडवा का केस है तो जबलपुर जाना चाहिए। लेकिन इफ योर लॉर्डशिप फील्स दैट दिस तो जाना चाहिए तो जबलपुर का केस है, जाने चाहिए तो फिर चीफ जस्टिस की परमिशन की जरूरत क्यों है? फिर वो तो आप ही ले जा सकते हो वहाँ। परमिशन तब लगती है जब ये इंदौर का केस होता है और आपको जबलपुर तो ले जाना होता। मैंने तभी इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में ट्रांसफर की एप्लीकेशन मूव की। लेट देयर ट्रांसफर नहीं होगा ये, उसको तो विड्रॉ ही करना पड़ेगा। डिसीजन मतलब लेट देयर बी अ डिसीजन ऑन दिस। डिसीजन तो तब होगा जब मैडम आपका तो खुद ही केस है, जबलपुर का जुडिक्शन का केस है। मतलब ये मैंने ये एप्लीकेशन लगाई है, लेट देयर बी अ डिसीजन और फिर इसके बाद में इफ द कोर्ट फिर फाइंड्स वही रिपीट करें, फिर हम वही बात नहीं रिपीट सर, करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में मूव की है ना सर।
एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में तब लगती है जब कुछ ज्यूरिडिक्शन का डिस्प्यूट हो, यहाँ कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। आप खुद ही कह रहे हैं खंडवा का केस है, मतलब बिकॉज पिटिशनर्स खंडवा के हैं इसलिए, वैसे और तो आरटीओ भी order- खंडवा, बस भी खंडवा की है, सब आरटीओ भी खंडवा है। हाँ, और तो इसलिए परमिशन की जरूरत नहीं है इसमें। मतलब डिप्टी कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया है, इसलिए हमने यहाँ चैलेंज किया है। और उस टाइम यही रहता है आर्टिकल 226(2) में यही है कि रिस्पोंडेंट्स जहाँ डिसाइड करते हैं या लॉर्डशिप्स ओन डिसीजन इज देयर, देयरफॉर ओनली वी फाइल्ड एट दैट टाइम हियर। आप क्यों ट्रांसफर मांग रहे हैं? मतलब क्योंकि क्या रीजन लिखा उसमें ट्रांसफर का? डेलीगेशन हट चुका है, वही मैंने लिखा है, और नंबर ऑफ पिटिशंस तो फिर ज्यूरिडिक्शन चला गया यहाँ का। हाँ, नंबर ऑफ पिटिशंस आप देखिए, उसमें यही लिखा है मैंने कि खंडवा का टैक्सिंग है और टू रिस्पॉन्ड हु इज़ द अपीलेट अथॉरिटी, और डेलीगेशन के कारण यहाँ फाइल किया है। और इसके बाद में जबलपुर में काफ़ी और पिटिशंस पेंडिंग है, मतलब ये ग्राउंड लिया है। आपने जो एप्लीकेशन है उसमें ग्राउंड 4 पढ़िए। In view of the territorial jurisdiction of this petition is of a principal seat of जबलपुर। तो इसमें फिर सीजे की परमिशन क्यों चाहिए? जबलपुर ट्रांसफर करने के लिए जब आप खुद ही कह रहे हैं उनको जुडिक्शन है, मतलब परमिशन तब लगती है जब इस बेंच को ट्रांसफर करना जिसको जुडिक्शन ना हो। नहीं सर, जबलपुर ट्रांसफर तो इसके बिना ट्रांसफर कैसे होगा केस? डिसमिस करके वहाँ फ्रेश फाइल करके मतलब ट्रांसफर वो तो ये बात हो जाएगी। मतलब हार्ड ऑन आइए नंबर। मालूड में काइंडली कंसीडर दिस इंस्टेड ऑफ दैट इज व्हाट आई समझ। आप समझ रही हैं बात को, सीजे की परमिशन क्यों लगती है और कब लगती है? फॉर ट्रांसफरिंग द केस। कब, किस एंड व्हाट सर्कमस्टेंसेस एंड व्हाट सिचुएशन? मतलब व्हेन देयर इज वन मोर सबमिशन दैट ऑलरेडी अदर इन द अदर बेंच देयर आर नंबर ऑफ मैटर्स पेंडिंग, तो इसलिए इसका भी अगर ट्रांसफर होगा वहां पर तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में लेट देयर बी एन ऑर्डर देयर आफ्टर ओनली। मतलब इसको डिसमिस करने की जगह माय सबमिशन इज देन आई विल आर्ग्यू द मैटर फाइनली सो दैट व्हाटएवर इज द रिजल्ट आई कैन एटलीस्ट have a positive order or a negative order, now whatever there is an there. admission by you that this bench has no Yes, jurisdiction. because well at that point of time we filed it as the order was passed by the deputy commissioner Indore, my lord. Therefore only we filed, and there is no such objection from the respondent side as well or by the registry. Nobody has said so. So instead of dismissing the petition on a very preliminary ground, I can be allowed to argue the matter finally. Your then withdraw this all this आइए और administrative side वाली application, then we'll decide कि क्या करना है, जुडिक्शन यहाँ का बनेगा कि नहीं। वो तो हम फिर भी डिसाइड कर सकते हैं। मैं तो कह रही हूँ क्योंकि एक ही तो नंबर फिर है, भी सारी dismiss तीनों कर सकते हैं, benches का एक ही jurisdiction नहीं है। नंबर है, मैं तो आर्ग्यू कर देती हूँ। और अब तो आपका admission भी आपके आई है। प्रिलिमिनरी ग्राउंड पे मैं डिसमिसल लूँ। मैटर था ऐसे उन्होंने लगाया था जबलपुर और your client can afford to go, it's not an pensioner or आप a भी जानते widow हैं, or your an lordship also knows that bus he can bus this owners- petitioner can go and Yeah. file a petition there. But instead of much water has flown, instead of just dismissing the petition or returning the petition to me to file it afresh, instead, my lord, it will be I'll submit that, I'll argue the matter finally. You have created problem by filing an application. No sir, it was not so. You have filed an application कि यहाँ का जुडिक्शन नहीं बनता और आर्ग्यू कर देती किस हूँ circumstances में फाइल किया था? कर्सरी ग्राउंड पे डिसमिसल की जगह आई विल आर्ग्यू द मैटर फाइनली। नहीं, हम मेरिट पे डिसमिस हम करें, आप वहाँ प्रेजेंट कर दीजिए, मतलब- एज इट इज आपको लौटा देते हैं। एज इट इज लौटाने की जगह ट्रांसफर भी हो सकता है, माय लॉर्ड। एक ही बात है, चलिए ठीक नहीं है, होगा, that's एक all. ही बात कैसे होगा एक ही सर? बात है, that's all. ऐसे कैसे, माय लॉर्ड लॉर्डशिप में काइंडली कंसीडर दिस, द रिप्लाई और ये सारी चीजें आ चुकी हैं रिजॉइंटर। तो ये भी साथ में जाएंगी मैडम फाइल के। माय लॉर्ड रिटर्न Why you are not understanding? माय लॉर्ड रिटर्न के बाद फ्रेश फाइलिंग, इट विल बी अ फ्रेश। नो नो नो, क्या बात कर रहे हैं? माय लॉर्ड हाउ कैन इट दैट बी? वो अमेंडमेंट किसको करना पड़ेगा क्योंकि सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन में एज इट इज Yes, जा सकती है, centralized registry तो कोर्ट के but there is no once it provision is- in the rules my at lord, present. once the matter is or entire file is returned to me, my lord, it will go to my office and then I cannot file it with the same number or anything. ऐसा Nothing हुआ has है been और done on it. किया भी है, आपको पता नहीं है, हम कर चुके हैं। एज इट इज फाइल पूरी जाएगी, वहीं रजिस्टर होके डिसाइड होगी, With the जैसे same- ट्राइब्यूनल से फाइल आई थी ना ट्रांसफर। हाँ, ट्राइब्यूनल से फाइल आई थी, ऐसे लेकिन ही सर वो जाती है कोर्ट भी। के थ्रू आई थी ना, मेरे को वापस कैसे जाएगी सर? रूल्स के कारण, क्योंकि रूल्स में ये लिखा रूल्स कि में ये नहीं लिखा है सर, वो रिटर्न टू द पिटिशनर, नहीं है, यहाँ सामने स्क्रीन पे है। वो हाई कोर्ट रूल्स नीचे हैं। नहीं है स्क्रीन पे। रूल्स की तो दोनों स्टेज निकाल दी वैसे, वो दोनों फाइलिंग के समय की है वो। हाँ, दोनों फाइलिंग के समय का है सर, वही मैंने कहा आपको
ऑन एन ऑब्जेक्शन टेकन बाय दी, वो तो ड्यूरेशन एक में आपको परमिशन लेनी चाहिए थी और एक में ऑफिस को ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था। सर ऑफिस ने ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं लिया होगा क्योंकि वो इंदौर से ऑर्डर पास हुआ है, इस कारण से नहीं लिया, और ना ही रिस्पॉन्डेंट साइड ने कोई ऑब्जेक्शन लिया, नहीं तो फर्दर स्क्रूटनी हो सकती थी। और इसमें ये है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग, मतलब नाउ यू वांट योर मैटर बी ट्रांसफर टू द जज। यस यस, बिकॉज So your अदर purpose मैटर्स will आर be ऑल्सो solved. पेंडिंग, मतलब अदर मैटर्स आर ऑल्सो पेंडिंग, इसलिए मैंने कहा कि वहाँ पर ट्रांसफर, एंड देर आर लॉट ऑफ मैटर्स व्हेन इनफैक्ट इंदौर के भी मैटर्स जबलपुर जाते हैं मेन सीट में, व्हेन इशू जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जामिनेशन को लेकर जब चैलेंज जुडिशियल ऑर्डर से आते हैं चीफ यस जस्टिस। जुडिशियल ऑर्डर के, एंड इवन वी यूज्ड टू आल्सो सबमिट दैट दीज आर द नंबर्स व्हिच आर पेंडिंग बिफोर जबलपुर एंड ग्वालियर, सो दे यूज्ड टू गो, सो लाइकवाइज माय लॉर्ड देयरफॉर ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में एप्लीकेशन हुआ है। ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं नेक्स्ट।